सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के चुनावों की, लेकिन इस बीच रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। एक बार क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं। कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। ये सच है, ये सच है। बीजेपी ने बार बार और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की। पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बढ़ाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांवों के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की। और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई हैं आपकी, या 85-86,000, 84 या 85,000 वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई। वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आपको ये अख्तियार है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल या उससे बहुत पहले जब आपकी सरकार दोबारा बनेगी, आपका हाथ पकड़कर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ कार्य करेंगे और एक साथी पर भी ना दुख आने देंगे, ना तकलीफ आने देंगे, ना उसे परेशान होने देंगे। अगर किसी साथी पर प्राकृतिक तौर से भी, क्योंकि उस प्रभु की मर्जी अपनी होती, दुख और तकलीफ आया भी, तो सबसे पहले आदित्य, सुदीप भाई, रणदीप और मेरे सब साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर उस साथी के साथ जो यहाँ नहीं है, हर उस साथी के साथ जिसने आपकी मदद की है, और उस साथी के साथ भी जिसका मन हम आज तक नहीं जीत पाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले अपने साथियों की मदद करेंगे, फिर उन साथियों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, ताकि परिवार इतना विराट हो जाए कि अगली बार आपकी 1.5 लाख वोट आए। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इस मिट्टी को माथे से लगाकर आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबको, मेरे छोटे भाइयों को अपना स्नेह देता हूं, मुझसे बड़ों के चरण स्पर्श कर अपना उनका आशीर्वाद लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर पल पर, हर कदम पर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार इसी प्रकार से मेरे और सुदीप के अलावा आपके अजीज आदित्य पर बना रहेगा, ताकि वो और ज्यादा जोर से आपकी सेवा कर सके। अंत में एक ही बात कहता हूं, आज जो ये मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं या मेरे हम उम्र और साथी बैठे, आप सब में मुझे जो है शमशेर सिंह सुरजेवाला की फोटो फिर नजर आती है। वो यहाँ आज अगर होते तो वो एक ही बात कहते कि मैं आदित्य को आपको सौंप रहा हूं, और वो मेरे बाप से और मुझसे ज्यादा सेवा अपने इलाके की आप ही कर रहे हैं।
ये मेरा आपसे वचन भी है, वादा भी है, विश्वास भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सर यही ना थोड़ा सर प्लीज सर दिल्ली से आया हूँ सर, बहुत रिक्वेस्ट है सर आपसे। सर रिक्वेस्ट है सर बेटा ऐसे नहीं होता, आप समझ। और इस बीच कुमारी शैलजा कुछ कह रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आइए एक बार जरा सुनवा देते हैं। सब जगह हमारे वर्कर पहले संदेश लेकर गए, मेहनत की ज़मीन पर, लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। ये इस चीज़ को पार्टी को देखना पड़ेगा। मैम जो भी चीजें हुई मैम चुनाव से पहले, लगता है आपको ये वजह रही मैम जिस तरीके वी विल गो इनटू दैट लेटर। लगता है मैम सोचना चाहिए मैम पार्टी बिल्कुल पार्टी सभी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे इसमें, क्योंकि मैम जनता देख रही थी मैम जिस तरह से आपके और तमाम मंच पे मैम सबके सामने जो एक तरीके से चीजें सामने आई मैम। कोई नहीं हम शैलजा मैम लगता है आपको मैम, शैलजा मैम लगता है आपको जो चीजें सामने आई वो नहीं होनी चाहिए एक तरह से, क्योंकि मेहनत बहुत हो रही थी मैम। नतीजे जो आए हैं ये होने थोड़ा ही चाहिए थे, क्यों हुए? नहीं मैम जो चीजें हो रही थी मैम आपसी खींचतान को लेकर। ठीक है, समय पर चुप्पी भी साधनी पड़ती है। ठीक। ठीक है, और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं रोहतक, जहां से हमारी संवाददाता प्रियंका मीनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका देखिए, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि रोहतक की अगर बात की जाए तो गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपनी सीट बचा ली, लेकिन कांग्रेस पूरी की पूरी यहाँ पर डूबती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ ऐसे कारण आपको लगते हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हार का कारण बने? जी देखिए रशी, सवेर से हम सुबह से यहाँ पे बने हुए हैं और इसी घर में यानी कि हुड्डा हाउस में बहुत सारे वर्कर जो है वो यहाँ पे बने हुए थे, लेकिन जैसे ही सुबह रुझान आने शुरू हुए तो यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद ठीक 9:30 बजे के बाद जब रुझान जो है चेंज होने शुरू हुए तो यहाँ पे भी माहौल जो है वो लगातार बदलता हुआ नजर आया। और उसके बाद हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर है रोहतक में वहाँ पे गए और वहाँ पे तमाम वर्कर जो है वो जमा हो गए। लेकिन फिर जब बाजी बिल्कुल पलटती हुई दिखाई दी तो बहुत सारे वर्कर जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो भी जान से जाना शुरू हो गए। लेकिन फिलहाल हम बातचीत भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, सुबह से जो रुझान आ रहे थे उसे साफ हो रहा था कि कांग्रेस शायद दोबारा सत्ता में आ सकती है, लेकिन अब जो तस्वीरें बिल्कुल उल्ट हो गई है, क्या लग रहा है? ये तो 2 महीने पहले डिक्लेयर हो गया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आनी है और हुड्डा साहब सीएम होने हैं। तो अब बीजेपी शायद इतनी डर गई, इतनी भूख लगी कि वो बार बार रिकाउंटिंग चल रही है। रिकाउंटिंग तो एक सीट पे चल रही है ना रोहतक वाली, तो और पे भी मतलब बहुत टाइम ले रहे, नहीं तो 12 बजे तक सब कुछ फाइनल हो जाना था, क्यों सब कंप्यूटर सिस्टम है। ईवीओ को 1 2 3 काउंटिंग वो निकाले बैलेट पेपर, हाँ तो वो कंप्यूटर से 12 बजे तक डिक्लेयर हो जाना था, जो भी यस या नो जिसका। क्या लग रहा है आपको? तो अभी तो बीजेपी डर रही है, बार बार काउंटिंग या टाइम को आगे बढ़ा रही है, तो कांग्रेस जीत रही है। वैसे ये कहा तक कितनी भाग दौड़ करेगी बीजेपी, वो देखो भाई, अभी इनके हाथ में सब कुछ है, पत्रकार भी है, कांग्रेस की बन रही है, कांग्रेस सरकार अभी भी आपको लग रहा है? हाँ अभी लग रहा है, क्योंकि बराबर सीट हो चुकी है, 40 बीजेपी की 40 कांग्रेस की है, बराबर। आपको क्या लगता है? जी मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन की जो ईवीएम भी है उनसे प्री सेटिंग थी बस। लेकिन अगर ईवीएम पे सवाल है, ईवीएम शायद पहले से डरी हुई थी, सुबह से ईवीएम जो है वो ठीक चल रही थी, तो आपको क्या लगता है बाद में खराब हो गई? नहीं खराब हुई, स्टार्टिंग में से हर अलग अलग क्षेत्रों से जो है ना उनकी ईवीएम भी खराब थी, जो ज्यादा उधर से आए। ठीक है ना जी? हाँ बहन जी आ जाओ, आप बताइए। आपका डाउट क्या है? ईवीएम पे बात पहले से, ईवीएम पहले से डरी हुई थी कि मेरे पे बात आएगी, सुबह ईवीएम ठीक थी तो बाद में खराब हो गई। हिसार की जनता को किस तरीके से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप चाह रहे थे, जो जीत जैसी आप चाह रहे थे वैसी जीत मिली आपको? Hey.
क्या करते हैं, ऊपर से बटन दबता है, सारी में जैसे एक है उसका का 10 ला दिए तो 110 बन गए। ठीक है, और एक बार फिर प्रियंका हमारी संवाददाता रोहतक से हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करेंगे। प्रियंका, देखिए तमाम ऐसे कारण रहे, लगातार कई मुद्दे ऐसे रहे जिसको कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार भुनाती रही, लेकिन फिलहाल आप क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स देखते हैं जो कि बीजेपी के पक्ष में गए और बीजेपी कांग्रेस पार्टी के विरोध में? हम तो भूपेंद्र हुड्डा की बहुत दमाएंगे, ऐसे बच्चे तो तड़ा हुए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुड्डा हुड्डा, सबकी जुबान पे एक ही बात है, हमारे दीपेंद्र सिंह जैसा बेटा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा हमारा नेता इस हिंदुस्तान में। कारण क्या रहे? फिर भी रिजल्ट तो कुछ और है, किसने धोखा दिया? देखो जी, बीजेपी सरकार का दबदबा, सेंटर में सरकार का दबदबा, जिसके कारण सेंटर में ऊपर से दबाव डाला है। प्रियंका, आपका रुख करेंगे और इस बीच सिरसा से हमारे संवाददाता बज्म वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बज्म, देखिए सिरसा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले डबवाली की बात कर ले, जहां जेजेपी का जो है पूर्ण रूप से हरियाणा में सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया और जो पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही थी पूर्ण रूप से हरियाणा में साफ हो गई। चाहे दुष्यंत चौटाला की बात कर लें, दिग्विजय चौटाला डबवाली से कोई भी नहीं जीत पाए, क्या कुछ कारण देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, अगर डबवाली की बात की जाए, आदित्य देवीलाल ये वो हैं जो चाचा भी हैं, ना सिर्फ अमित सिंह के जो यहाँ से प्रेजेंट विधायक थे कांग्रेस के, और दूसरी तरफ इनसे चुनाव भी लड़ रहे थे, और तीसरी तरफ अगर बात कर ली जाए दिग्विजय चौटाला जो तीसरे नंबर पर है, यानी टॉप 3 में एक ही परिवार रहा है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आदित्य देवीलाल ने 5006। इस बीच मुझे आपको रोकना पड़ेगा और अनिल विज इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए एक बार आपको जल्दी से सुनवा देते हैं। इनको जनता की नब्ज नहीं पता। मैं पहले दिन कह रहा था कि कांग्रेस साफ होएगी, इनकी दुर्गति होगी, और ये नाच रहे थे और जलेबियों की फैक्ट्री खोल के और उस जलेबियां बांट रहे थे, और हमारे मुख्यमंत्री को भी जलेबी भेंट करने की बात कर रहे थे। इनको जनता की नब्ज नहीं पता, ये तो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, हम जनता में रहते हैं। जो अब है कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? जलेबियां जो बन रही थी वो बन गई है कांग्रेस। देखो, राहुल गांधी ने जो जलेबियों की फैक्ट्री लगाई थी उसकी आज लेबर भाग गई है और फैक्ट्री को लग गया ताला। हमारे साथ अनिल विज हैं, हमारा कौन से 7वीं बार विधायक बने हैं। ठीक है बज्म, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, आपको हम जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर बात की जाए डबवाली की, तो डबवाली में पहले 3 पे जो है वो एक ही परिवार के सदस्य रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं एक बारी। सबसे पहले डबवाली में जिस तरीके से आदित्य देवीलाल जीत कर सामने आए, आदित्य देवीलाल को जो है वो करीब 56,074 वोट्स पड़े हैं। अगर ट्रेल की बात की जाए, महज 610 वोटों से हारे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अमित सिंह जो भतीजे हैं। दूसरे पासे अगर हम बात करी जाए, तीसरे नंबर पे तो दिग्विजय चौटाला जो भारी भरकम कैंडिडेट कहे जा रहे थे एक ही परिवार से, वो जननायक जनता पार्टी से सीधा 20,813 के मार्जिन से उन्होंने हार हासिल की है। अगर हम बात करते हैं सिरसा की, तो सिरसा से गोकुल सेतिया ने कुछ ही देर पहले जीत हासिल की है। अगर इनेलो की बात की जाए, ये कह सकते हैं कि अगर इनेलो की बात की जाए तो 2 सीटें इनेलो को जरूर पहुंची है। हम अगर बात करते हैं सीधा से सीधा अर्जुन चौटाला की, तो अर्जुन चौटाला ने भी एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है रनिया से। किसके खिलाफ? अपने ही रिश्तेदार, अपने ही दादा कह सकते हैं, उनके खिलाफ जो है वो जीत हासिल की है। और कितनी जीत हासिल की है आपको तस्वीर दिखा देते हैं। इस वक्त सबसे पहले 43,914 वोट्स उनको पड़े, 4,100 के करीब जो है उनको लीड मार्जिन रहा। इसके साथ ट्रेल में रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से सर्व मित्र, जिनको 4,191 वोट से जो है वो हराया गया। रंजीत चौटाला जो है, जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको 7,513 वोट से जो है वो मात मिली है, शिकस्त मिली है। जो प्रेजेंट एमएलए थे, जो जीत का दावा कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट एमएलए आएंगे और हम सारे जो है वो कम्युनिकेशन में, कांटेक्ट में, हालांकि वो हार गए। अगर यहाँ की बात की जाए, गोकुल सेतिया यहाँ से जो है वो करीब 7,000 का जो जानकारी भी मिल रही है उतना मार्जिन था जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसके खिलाफ? गोपाल कांडा के खिलाफ। गोपाल कांडा जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, अपनी पार्टी से ही जो है वो अलोपा से लड़ रहे थे, जिनके साथ बीएसपी से लेकर आईएनएलडी की बात की ली जाए
यहाँ तक कि भाजपा भी इंटरनल तौर पर पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। यानी ये कहा जा सकता है। हमारे साथ प्रियंका मीलू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और प्रियंका, मेरा आपसे यही प्रश्न कि तमाम जो बातें रही, इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो लगातार कहते रहे कि बीजेपी लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, लेकिन ये तमाम दावे वादे जो हैं वो खोखले यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर आए। और क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बार बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी, लेकिन उससे उलट होता हुआ नतीजों में यहाँ पर दिखाई पड़ा। प्रियंका, राशि बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ तमाम ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੱਡਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, तमाम ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਧੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੀਚੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁੱਡਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ तमाम ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ 4 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 9ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 5200 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ तमाम ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਧੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਫਾਈਨਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ तमाम ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ। ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਯੂਸ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ कैंपेनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ मदद की थी। आप जब बात कर रहे थे, क्या आपके मन में शंकाएं हैं? आपका ये मानना था कि जब कैंपेनिंग हो रही थी तो लोगों का जुड़ने के लिए कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा के भीतर हैट्रिक लगाने में सफल साबित हुई, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो जीत के दावे कर रही थी, उनके तमाम दावे जो हैं वो हरियाणा में फेल होते हुए नजर आए और जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया है। बीजेपी को अब हरियाणा की सत्ता पर विराजमान होते हुए अगले कुछ दिनों में जो है वो देखा जाएगा। बीजेपी ने हैट्रिक यहाँ पर दर्ज की है और एक अच्छी जीत जो है, अच्छे मार्जिन के साथ जो है बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के भीतर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।